जिंदगी में मुसीबत देखकर भाग जाना बहुत आसान होता है। जिंदगी में मुसीबत देखकर भाग जाना बहुत आसान होता है। ये जिंदगी का हर एक दिन एक नया पड़ाव होता है। ये जिंदगी का हर एक दिन एक नया पड़ाव होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, पर जो मेहनत करना सीख जाए उसके कदमों में जहान होता है। हाय गाइस, दिस इज प्रशांत। आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट जो कि बीटेक परस्यू कर रहा है इस समय पर। मैंने 2019 में जेईई मेन एंड जेईई एडवांस दोनों क्वालिफाई कर रखे। आज एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं, एक पूरा आपको एक गाइडलाइन देने वाला हूं जो कि आप सभी को जरूरत है इस समय पर। देखिए, मुझे पता है आप सभी ने मेरी रोड मैप वाली वीडियो ऑलरेडी देख रही होगी। ये वीडियो स्पेशली 2022 वालों के लिए है जिनके पास अप्रॉक्स में यार 1 महीने बाद पेपर है और सेकंड अटेम्प्ट 2 महीने बाद है। आज के समय पर यार बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो तुम और मतलब तुम्हें डर लग रहा है कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, सारी चीजें आपकी मैं क्लियर कर रहा हूँ। बट जो मैंने चीज से स्टार्ट करा था उस बात को आप अपने दिमाग में घुसा लो कि स्ट्रैटेजीज वीडियो देख लोगे, कुछ भी देख लोगे, बट अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून नहीं है तो शायद आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक चीज चाहिए मुझे आप लोगों से कि आप मुझे गारंटी से बोल दो भैया हम मेहनत करेंगे, डेली मेहनत करेंगे, रगड़ के मेहनत करेंगे। क्योंकि इस समय पर जीतेगा सिर्फ वही जिसके अंदर जुनून होगा, जिसको लड़ने की क्षमता होगी और जिसको नाम बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, जीरो टू हीरो इन 30 डेज। जेईई मेन के लिए स्पेशली वीडियो है। सारी चीजें बताऊंगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, एंड आपका एक माइंड क्लियर करूंगा जो कि आपको डर लग रहा है ना इतने समय पे कि क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या क्या चीजें हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट रखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है कमेंट कर देना, कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है कमेंट कर देना। एंड एक कमेंट मुझे सभी से चाहिए कि भैया आई विल गिव माई 100%, ये वाला कमेंट जरूर डाल देना। चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, है ना। आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे जीरो टू हीरो। यार अगर आपको आईआईटी जेईई क्लियर करना है, अगर आपको जेईई मेन उखाड़ना है इन 30 दिन में, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, पिछले साल मैंने 5000 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटोर करा। उसमें से मैं आपको बता रहा हूं बहुत लोग एनआईटी में गए, बहुत लोग ट्रिपल आईटी में, बहुत लोग आईआईटी में, और वो लोग थे जिन्होंने लास्ट में पढ़ना स्टार्ट किया था। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने 2 महीने में पढ़ के एक एनआईटी का सपना पूरा किया है। सच्चाई बात है, ऐसे बहुत लोग हैं मेरे अभी भी टेलीग्राम चैनल पे, आप उनसे बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, जीरो टू हीरो हमें बनना है तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला स्टेप मेहनत का क्या है? पहला स्टेप है यार एक रोड मैप। मैं आपको ऑलरेडी रोड मैप दे चुका हूं, आपने शायद रोड मैप पूरा देख लिया होगा। आपको मिलेगा कहां रोड मैप? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आपको रोड मैप चाहिए तो यार आपको कहां जाना है? मेरे टेलीग्राम पे जाना है। क्या आप लोग ऑलरेडी उस पे हो? तो उस पे आपको रोड मैप मिल जाएगा, उस पे ऑलरेडी पिंड है रोड मैप। आप जाओगे पिंड में आपको मिल जाएगा। अगर किसी ने नहीं देखा है, एक शॉर्ट में मैं आपको 1 मिनट में रोड मैप समझा देता हूं, ठीक है। रोड मैप कुछ इस प्रकार था, आप देख सकते हैं रोड मैप के। यार इसमें एक सेक्शन और था जिसमें कि मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख रखे थे, इसके 2 आते हैं, इसके 3 आते हैं, ऐसे मैंने बना रखा था। एक पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर है, इससे आप पढ़ सकते हैं, टिक करते करते चलना। बट उसमें मेरे पास एक डाउट आया था कि भैया यार आपने ये सब तो बता दिया, भैया आपने ये सब तो बता दिया, बट एक चीज मुझे बताओ कि ये सब हम पढ़े कैसे? मतलब हम सारे चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते इस समय पर। कुछ ऐसे टॉपिक बता दो जिनमें इनपुट कम है और हाई आउटपुट है, मतलब यार जो रिजल्ट ज्यादा दें और उसमें हमें मेहनत कम करनी पड़े। तो 2-3 आपको मार्क कर रहा हूं जिससे कि आपको स्टार्ट करना होगा। ध्यान रखें, ये जो ऑर्डर है इसमें यार आपको मैं आगे करके और दिखाता हूं। मैथ में इतने हैं, मतलब हमारे पास टोटल 37 चैप्टर्स हैं मैथ में प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। अगर 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 स्क्रीन पर लिख रहा हूं, अगर आप इन 37 में से सिर्फ कितने कर लेते हो? सिर्फ 20 कर लेते हो, सिर्फ टॉप के 20 टॉपिक्स कर लेते हो मेरे दोस्त, आप 200 प्लस का आंकड़ा छूने वाले हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर तीनों में आप अगर 20-20-20 टॉप प्रायोरिटीज कर लेते हो तो आप आराम से चीजें कर सकते हो। अगर मैं मैथमेटिक में बताऊं यार, 1-2 चीजें आपको मैथमेटिक में बता देता हूं इन शॉर्ट। अगर आपको मैथमेटिक पढ़नी है तो देखो, मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ये चैप्टर आपको दिख रहा है, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, मतलब इसमें आप नंबर खींच सकते हो। अगर मैं बताऊं प्रोबेबिलिटी में आप नंबर खींच सकते हो। ऐसे कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट मैं कहूंगा आप टॉप की 20 प्रायोरिटी पढ़ लो, उतना इनफ है। बट जिसके पास और भी ज्यादा कम समय है तो उसके लिए यार एक स्ट्रेटेजी है कि आप P10 तक पढ़ें, 10 पी पढ़ लें। कौन से तक? यहां तक पढ़ लें, यहां तक पढ़ लें, कुछ नंबर आ जाएंगे। मतलब यार जेईई मेन क्वालिफाई करने जितने तो नंबर आ जाएंगे। बट अगर आपको 180 से 200 स्कोर में जाना है तो यार आपको टोटल 20 आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आगे चलकर भी बता देता हूं, मतलब आपको यहां तक पढ़नी होंगी, यहां तक आपको पढ़नी होंगी। इनको आप छोड़ सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपने फिजिक्स का देख रखा है, इसकी पूरी पीडीएफ ऑलरेडी है, तो आप वहां पर जाकर देख लें इसकी पीडीएफ। इसमें भी आप देखें, 16 तक आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो यार देखो 20 कहां है, ये रहा।
तो यहां तक आप पढ़ सकते हो अगर आपको 180 से 200 का स्कोर प्राप्त करना है तो। ठीक है, समझ रहे हो बात को, आ रहा है, बात क्लियर हो रही है। तो एक चीज मैं बता देता हूं इसमें, अगर मैं बोलूं कि यार भैया कौन से ऐसे चैप्टर है जिनमें कम आपकी एनर्जी लगेगी, तो यार उसमें एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैट्स, आपका आता है ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, ये ऐसे ऐसे चैप्टर हैं, ड्यूअल नेचर, काइनेटिक, ये ऐसे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको टाइम कम देना पड़ेगा, आपके नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएंगे। और इन सबके मैं ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट करा चुका हूं, अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो मेरी क्लासेस चलती हैं अनअकैडमी पर, फ्री क्लासेस होती हैं, एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में क्लासेस कैसे होती हैं, किस प्लेटफॉर्म पे हो रही है, मैं आगे बताता हूं। अभी हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए ये आपने देख लिया। अब केमिस्ट्री की बात करता हूं। केमिस्ट्री के अंदर यार अगर आपको केमिस्ट्री में इंडिविजुअली 70 नंबर लाने हैं, अगर आपको 70 नंबर आपको लाने हैं तो आप कहां तक करोगे, दिखाता हूं मैं, चलो आपको दिखाता हूं कहां तक आपको करना है। आपको केमिस्ट्री के टॉपिक दिख रहे हैं, टोटल 32 तक हैं, आपको यहां तक नहीं करने। अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर 70 लाने हैं तो आपको सिर्फ P21 तक करना है। मतलब अगर आप यहां तक करते हो, इन सब चैप्टर को छोड़ भी देते हो, तो भी आप 70 से 80 नंबर ला रहे होगे फॉर श्योर। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। इसका मतलब है भैया यार अगर हम इतना कर लेते हैं 70-80 सिर्फ केमिस्ट्री में आ जाएंगे। और अगर आप और कम करना चाहते हो तो यार जिनके पास और कम टाइम है उनको मैं एक और चीज बता देता हूं, आप सिर्फ P12 तक कर लो, P12 तक कर लो। ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर आपको इजीली कितने नंबर दिला देंगे, इजीली आपको 40 से 50 नंबर दिला देंगे। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ें, जितना आपको गोल है, जितनी आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग पढ़े। चलो ये सब क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता है इंपॉर्टेंट, भैया कितने ज्यादा हमारे पास घंटे बचे हैं, कितने आवर्स हमारे पास बचे हैं और हमें कैसे पढ़ना है। ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अपने कान और आंख खोलकर सुनना। अगर कहीं कॉपी पेन है तो उस पर लिख लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो इस पीडीएफ के लिए, पूरी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। ध्यान से सुनना, मैं मान के चलता हूं यार अब कितने घंटे आपके पास लेफ्ट है। तो अगर यार कोई स्टूडेंट है, अभी तो वैसे 40 डेज हैं, अभी 40 डेज है, कोई स्टूडेंट बाद में देख रहा है तो मैं अप्रॉक्स मान के चल रहा हूँ 30 डेज तो अब भी हैं। कोई सेकंड अटेम्प्ट के लिए देख रहा है तो यार 30 डेज तो हैं, 30 से तो कम किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब देखो लास्ट का समय आ गया है। अब मैं एक ऐसी बात बोलने वाला हूं जो कि आपके दिल में चुभनी चाहिए। क्या बोलने वाले हो भैया, अगर आप इन 30 दिन में फुल 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले भी अपना समय खराब कर लिया, आप अब भी समय खराब कर रहे हो। तो यार 12 घंटे हर रोज पढ़ना है। अब मैं सेल्फ स्टडी नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूं इन जो 30 दिन है इसमें 12 बार पढ़ो, इसमें 12 बार टोटल स्टडी बोल रहा हूं। इसमें आपके लेक्चर्स भी होने चाहिए, इसमें आपके क्या होने चाहिए, लेक्चर्स भी होने चाहिए। बाकी आपकी हर एक चीज इसमें होनी चाहिए, लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर चीज 12 घंटे के अंदर। क्या आप कर सकते हो? अगर हाँ तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए मैं मानता हूं यार एक एवरेज स्टूडेंट 12 घंटे तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। लास्ट का समय इतना नहीं पढ़ रहे तो जेई की जंग छोड़ दो, सच्चाई बता रहा हूं। चलो तो एक दो चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो 12 से अगर मैं 30 दिन मल्टीप्लाई करता हूं तो 360 घंटे हैं आपके पास। क्या ये हैं? क्या ये हैं? बताएं, क्या ये हैं? बिल्कुल है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यार थ्योरी और लेक्चर। आपको यार थ्योरी लेक्चर समाप्त करने होंगे। मैं मान के चलता हूं एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं आता, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा, वो अब स्टार्ट कर रहा है। ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, आपको मैंने जैसा बताया कि यार आपको 20-20 प्रायोरिटीज पढ़नी है, 20-20-20-20। जैसे कि आपको अगर 180 का स्कोर लाना है, अगर आपका गोल है 180 का, 180 से 200 का, तो आपको टॉप 20-20 प्रायोरिटी सबकी पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं मान के चलता हूं यार आपने 20 मैथ की उठाई, 20 फिजिक्स की उठाई, 20 केमिस्ट्री की उठाई, दिख रहा होगा सभी को। अब देखो पढ़ना कहां से है, ये 1.5 क्या है, पढ़ना है आपको वन शॉट से। देखो आज के समय पर अगर आप जेई मेन की वन शॉट देखोगे, आपको 2 या 3 घंटे की मिलती हैं, उससे ज्यादा नहीं होती अगर जेई मेन की होती है तो। ठीक है, 1.5 घंटे 2 घंटे के लगभग की होती हैं। आपको सिर्फ उन्हीं से पढ़ना है और उनको 1.5x पे चलाना है। याद रखें 1.5x, समय नहीं है 1.5x पे चलाओगे तो 2 घंटे का लेक्चर आपको 1.5 घंटे में खत्म हो रहा होगा। तो हर एक लेक्चर 1.5 घंटे में आपको समाप्त करना है। मैं मान के चलता हूं आप 20-20-20 तीनों के प्रायोरिटी पढ़ रहे हो। अगर आप इन तीनों के प्रायोरिटी पढ़ते हो, 1.5 से अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 90 घंटे अप्रॉक्स आपके पास बच रहे होते हैं। मतलब भैया 90 घंटे हमें पूरे लेक्चर में देने होंगे इन आखिरी 30 दिन में, बिल्कुल आपको लगाने पड़ेंगे। 90 घंटे को मैं अप्रॉक्स में ले लेता हूं भाई, कोई 100 घंटे तक लगा देगा, इससे ज्यादा तो कोई नहीं लगाएगा। क्या इससे ज्यादा कोई लगाएगा? अगर लगा रहे हो तो मूर्ख को 100 घंटे से ऊपर लेक्चर में नहीं लगाना। ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर। अब आगे चलते हैं, आपका माइंडसेट खोल रहा हूं, आपका दिमाग खोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना हर एक बात और लाइक कर देना। चलो अब सेकंड आता है हमारा यार भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें? ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो मैं मान के चलता हूं यार आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के क्वेश्चन तो लगानी पड़ेंगे, वो तो नेसेसिटी है, क्योंकि आप बोलते हो भैया पीवाईक्यू पीवाईक्यू आप बोलते हो। तो अगर आप मेरा रोड मैप फॉलो कर रहे हो, मैंने उसमें किस किस के पीवाईक्यू बताए हैं, बताएं। एक 19 के बताएं, एक 2020 और 2021। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं हर एक चैप्टर के हर साल में 15 क्वेश्चन आए हैं, अब 2019 के 15 क्वेश्चन उठा लो एक चैप्टर के, 2020 के 15 क्वेश्चन उठा लो, 2021 के 15 क्वेश्चन उठा लो, तो टोटल कितना आ गया? टोटल आपका आ गया 45। तो आपको हर चैप्टर के अप्रोक्स 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना? बिल्कुल चीजें क्लियर हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं मान के चलता हूं यार 45 आपको हर चैप्टर के करने हैं, और टोटल चैप्टर कितने हैं? 60। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लूं या नहीं कर लूं? तो टोटल कितने हो गए?
2700। ये कितने हैं? ये क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको इतने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। देखो यार, इतने क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे तभी जाकर जेई क्लियर होगा, और 2700 क्वेश्चन करने से अगर जेई क्लियर ना हो तो मुझे बता देना, बिल्कुल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं मान के चलता हूं यार, एक एवरेज स्टूडेंट है, वो यार 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, वो मान के चलता हूं। अगर आप एवरेज हो, आप मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों की एवरेज भी लगाओगे और आप स्टार्ट भी कर रहे हो, तो आप 1 घंटे में अप्रोक्स कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे? 1 आवर में कितने कर दोगे बताओ? 15। 15 तो हर कोई कर देगा, इससे कम तो यार कोई नहीं कर रहा होगा आज के समय पर। कर रहे हो तो स्पीड बढ़ाओ। 15 क्वेश्चन तो 1 घंटे में करने पड़ेंगे। तो मैं मानता हूं 2700 को अपन 15 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितने घंटे बचे? 180 घंटे। बचे नहीं बचे? बचे नहीं बचे? तो 180 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना पड़ेगा, मस्ट कंडीशन है। तो 180 घंटे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में करोगे, और हमारे पास जो टाइम लेफ्ट था, पहले दिखाता हूं, वापस से आपको दिखाता हूं, हमारे पास जो टाइम लेफ्ट था वो पहले कितना था? 260 था या नहीं था? था या नहीं था? 260 में से अगर 180 माइनस कर लूंगा तो आपके पास 80 घंटे अब भी बच जाते हैं। मतलब भैया ये तो ऐसी बात हो गई, हमने 20-20 प्रायोरिटी पढ़ ली, सबके थ्योरी पढ़ ली, सबके लेक्चर देख लिए, क्वेश्चन लगा लिए, पीवाईक्यू तीनों साल के, और फिर भी हमारे पास टाइम बच गया। अभी 80 घंटे में क्या करना है ये भी बता दो भैया। जब आप इतनी हमारी मदद कर ही रहे हो तो आप आगे का भी हमको समझा दो। चलो आगे का समझाता हूं। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं हमारे पास कितने घंटे बच रहे हैं। 80 आवर्स बच रहे हैं, सभी को पता है कितने घंटे बच रहे हैं भैया? 80 घंटे बच रहे हैं। बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं? अब इन 80 घंटे को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे होंगे वो आप बिल्कुल ध्यान से आपकी स्क्रीन पर देखें। उसका जो स्टेप 1 है यार, वो है टेस्ट सीरीज। यार अगर आपको जेई क्रैक करना है, आपको टेस्ट सीरीज देनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई और आपको सोल्यूशन नहीं है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे, जेई कभी क्रैक नहीं होगा। ध्यान से सुनना, टेस्ट सीरीज आपको देनी है, और टोटल 10 टेस्ट देने हैं, क्योंकि आपके पास 30 दिन बचे, मैं मान के चल रहा हूं 10 टेस्ट तो देने पड़ेंगे, उससे कम में काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। तो चलो 10 टेस्ट आप दोगे, तो मैं मान के चलता हूं एक टेस्ट में यार आपको 4 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे का टेस्ट होता है, 3 आवर का क्या होता है? टेस्ट होता है नहीं होता? बताएं। और प्लस 1 आवर यार उसका एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। तो टोटल एक टेस्ट में आप 4 घंटे दे रहे हो, 10 टेस्ट आप दे रहे हो, 40 घंटे आपके टेस्ट में यूटिलाइज हो गए। बहुत बढ़िया बात है। अब भी हमारे पास 40 आवर्स बचे हैं। उन 40 आवर्स में हम क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं। भैया इतने कम घंटों में रिवीजन कैसे करेंगे? अरे मेरे भाई, तूने 30 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया है और तू कह रहा है कि अब मैं ज्यादा टाइम में रिवीजन करूंगा। ऐसे काम नहीं बनेगा। आपको ऑलरेडी सब कुछ याद होगा 30 दिन के अंदर। तो आपको क्या करना है? इन 40 घंटे में ज्यादा से ज्यादा जितने फॉर्मूले थे, केमिस्ट्री थी, वो सब रिवाइज करना है। तो मेजरली ये 40 घंटे किसके लिए हैं? केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस होती हैं वो आपको एक्स्ट्रा 40 घंटे के लिए दे रहे हैं, और उसमें आपको ये चीजें रिवाइज करनी है। तो यार ये आपका पूरा हो गया, सारे घंटे हमने यूटिलाइज कर लिए। पर इसमें एक कंडीशन है यार, 12 घंटे विद कंसिस्टेंसी, जो कि मेजरली लोग आज के समय पर नहीं पढ़ रहे और ना ही पढ़ेंगे, चाहे मैं 10 बार बोल लूं फिर भी नहीं पढ़ेंगे। पर याद रखें, अगर आपको कुछ उखाड़ना है जिंदगी में, इस समय पर कंसिस्टेंट हो जाओ और आज से लग जाओ। और यार ये पूरा जो मैंने आपको मैप दिखाया है इसको फॉलो करो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ यार, संडे को हमारा अनअकैडमी पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, जिसमें मैं लाइव आपके डाउट्स ले रहा हूँ। फ्री मेंटरशिप सेशन है। आए और अपने सभी डाउट्स लिख कर आना और मेरे से पूछ लेना। लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। मेरी एक भी क्लास पेड नहीं होती, ना अनअकैडमी पे ना यूट्यूब पे, कहीं पर भी सारी चीजें फ्री होती हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोड मांगता है तो EXP Hub 10 आप कोड डाल लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर जाओगे। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वहां पर मैं आपको फिजिक्स का भी एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ लास्ट के लिए, लास्ट आपके जो 30 डेज हैं उसके लिए। तो उधर आ जाना, आपकी पूरी फिजिक्स की गारंटी मेरी है। फिजिक्स पे मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो, उसमें आपके कभी नंबर कम नहीं आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। चलिए, सबको समझ आ गया, सारी चीजें समझ आ गई। होपफुली यार सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। इस मैप पे आप चलना है, इस रोड मैप पे आप चलना है। वो जो मैंने PDF दिखाई वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है। उसके अलावा आपको पूरे आवर्स कैलकुलेट करके दिखा दिए कि वन शॉट देखना है, कितने घंटे बचेंगे, कितने जाएंगे। तो अब ये डाउट नहीं आना चाहिए कि भैया इज इट पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है, सारी चीजें क्लियर है। अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, सारी चीजें अच्छी लगती हैं जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो एक लाइक, एक कमेंट और एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी जो करने वाले हैं वो तो कर ही देते हैं, सब्सक्राइब भी कर ही देते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहें, एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय, पढ़ते रहें।